संभल में तीर्थ स्थलों के मिलने का सिलसिला जारी, एक और कूप मिला। संभल में तीर्थ स्थलों और कूपों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब प्रशासन ने एक और प्राचीन रसोदक कूप को खोज निकाला है। पालिका प्रशासन इस कूप की साफ सफाई कराकर दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसित करेगा। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। तमाम ऐसे तीर्थ और कूप को प्रशासन ने एक मुहिम चलाकर खोज निकाला है, जो या तो विलुप्त हो चुके थे या फिर उन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। संभल नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि प्राचीन देव तीर्थों में एक देव कूप रसोदक कूप है। इसका जीर्णोद्धार और साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। ये सब संबंध में लगातार कुएं मिल रहे हैं। एक और कूप को खोजा गया है। किस नाम से कूप है और कहां पर स्थित है? लगातार आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने लगातार अपने प्राचीन देव तीर्थों में एक हमारा जो देव कूप है, इसका नाम रसोदक कूप है, जिसकी जीर्णोद्धार और साफ सफाई की व्यवस्था का कार्य हमने शुरू किया है। लगातार हम लोग अपने जितने भी प्राप्त हो रहे हैं कूप उस पर कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में रसोदक कूप की सौंदर्यीकरण और उसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। यह सरायतरीन क्षेत्र और हयात नगर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी हम लोग कल से उस पर कार्य शुरू किए हुए हैं। ये कूप में वर्तमान में क्या स्थिति थी, इस तरह की क्या स्थिति थी इसकी, और अब इसमें आगे किस तरह काम होगा? मैं चाहूंगा आप लोग जरूर निश्चित एक बार इसको देखें। यह कूप सबसे बड़ा कूप है और सबसे ज्यादा फैले हुए में है यह कूप, और कहा जाता है कि इसकी मान्यता इसके साथ जुड़ी हुई है कि यहाँ पे स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ इसके जलपान करने से व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती है उसकी प्राप्ति होती है। जितने कूप अब तक मिले हैं उन तक कितने कूपों पर अब तक जो है जीर्णोद्धार का उनको काम पूरा हो चुका है? देखिए, जितने भी कूप मिल रहे हैं हम लगातार पहले काम यह कर रहे हैं कि उनकी खुदाई और उनकी साफ सफाई कराकर वहां पे उसके नामकरण हेतु बोर्ड लगाना कार्य शुरू किया है। साथ ही उसके ऊपर जाल लगाकर और पूरे तरह से जल संरक्षण के दृष्टिगत जल संभरण और साथ ही साथ जो हमारे सामाजिक धार्मिक मान्यता है उस कूप को लेके उसको लेकर उन सभी बिंदुओं को आधार बना के उसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य कर। किस योजना के तहत काम होगा? 2 योजनाएं हैं। एक तो जो हमारे प्राचीन कूप है उनको हम धार्मिक और पौराणिक तीर्थ स्थानों के पुनरुद्धार हेतु बंधन योजना शासन के द्वारा जो संचालित है उसके माध्यम से करा रहे हैं, और दूसरा हम 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत इन कुओं का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। क्या इस कूप पर किसी का कब्जा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कोई कब्जा नहीं है। हम लोगों ने जाके उस पर कार्रवाई की है। सारे हमारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी थे और नगर पालिका के सारे हमारे कर्मचारी थे। उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा संज्ञान नहीं है।